कलिए मारेंगे ताली मेरी कहानियों पर कलिए मारेंगे ताली मेरी कहानियों पर। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज फिर से वही है, नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक एमीन। तो आज के इस लेक्चर में हम एमीन को जड़ से खत्म करने वाले हैं। एमीन का A to Z जो आपसे पूछा जाता है, सब कुछ आपको एक वीडियो में एमीन के बारे में मिलेगा। बिरचन, ठीक है। तो पहले तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें ये बता दें कि एमीन क्या होता है। एमीन को अमोनिया के व्युत्पन्न कह सकते हैं। ये होते हैं अमोनिया के व्युत्पन्न। अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है नाइट्रोजन के ऊपर एक एक 1 2 3 हाइड्रोजन मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं। इसको हम अमोनिया कहते हैं, ठीक है। अब एमीन क्या होते हैं? इसी के व्युत्पन्न, मतलब इसी के डेरिवेटिव्स। इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया। वाओ, डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया। तो क्या होता है, प्राथमिक एमीन कैसे बनता है? तो आपको बता दें कि प्राथमिक में नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहां पर एक एल्किल अथवा एरिल समूह को प्रतिस्थापित करने से 1 डिग्री एमीन अर्थात प्राथमिक एमीन बनता है। प्राथमिक एमीन बनता है। क्या होगा, दोबारा से देखो। अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को हटाकर 2 एल्किल अथवा एरिल समूह को प्रतिस्थापित करने से बनने वाला समूह द्वितीयक एमीन कहलाता है। 2 डिग्री एमीन, जिसको बोलते हैं द्वितीयक एमीन। तृतीयक एमीन क्या होता है? नाइट्रोजन के तीनों बंध को हटाकर, नाइट्रोजन के तीनों बंध हटाएंगे, एक भी नहीं रहना चाहिए। नाइट्रोजन के तीनों बंध को हटाकर तीनों एल्किल अथवा एरिल समूह को प्रतिस्थापित करने से जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो संरचना प्राप्त होती है, जो यौगिक प्राप्त होते हैं, वो 3 डिग्री एमीन कहलाते हैं। A to Z पूरा लेक्चर आज के आज एमीन से रिलेटेड समाप्त हो जाएगा। इसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन अर्थात तृतीयक एमीन, ठीक है। अमोनिया के इसको बोलते हैं अमोनिया, ठीक है। इसको बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया का संकरण कैसा होता है? तो संकरण ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, जिनको संकरण नहीं आता वो इतना जान लो, सिग्मा बंध जिसमें 4 हो वो sp3 होता है, जिसमें सिग्मा बंध 3 हो वो sp2 होता है, और जिसमें सिग्मा बंध 2 हो वो कैसा होता है? sp होता है। बस अभी के लिए इतने से काम चल जाएगा अमोनिया में, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, ठीक। 3 2 1। हमने एमीन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे एमीन का निर्माण। एमीन
अभी के अभी ये पूरा का पूरा एमीन जो है आपके दिमाग में होगा, एमीन के निर्माण। तो देखिए एमीन क्या होता है। पहला, कुछ नहीं करना है, जो लिख रहे हैं इसको देखिए खाली। इसमें क्या है, एक मान लो कि हमने RCH2 और NO2 ये ले लिया, इसको बोल दिया नाइट्रो, नाइट्रो होता है, ठीक है। अब हमको बनाना है इससे मान लो RNH2, हमको क्या बनाना है, RCH2 NH2, हमको ये चाहिए, ये है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन का सूत्र होता है RNH2, द्वितीयक एमीन का होता है R2NH, तृतीयक एमीन का होता है R3N, ठीक है। ये हो गया। इसको इससे कैसे प्राप्त करेंगे, अब देखिए हुआ क्या है, हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन गया, हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन गया, हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन गया, हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन गया, हाइड्रोजन आया। तो ऑक्सीजन निकलने और हाइड्रोजन जुड़ने को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन को निकलने और हाइड्रोजन को जुड़ने को हम कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। ये लो, अपचयन मतलब कि अगर हम इसका अपचयन करा दें तो हमको एमीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक। लेकिन अपचयन कराने के लिए एक अपचायक की आवश्यकता होती है, अर्थात उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो वो उत्प्रेरक कौन कौन से लिख सकते हैं, तो वो उत्प्रेरक हैं, टीन के साथ HCl ले लेंगे या फिर आयरन के साथ HCl ले लेंगे, मतलब HCl ले लो अथवा आयरन के साथ HCl ले लो अथवा पेनेडियम के साथ H2 को ले लो, बस हो गई रिएक्शन। टीन हाइड्रोक्लोरिक, फिर आयरन हाइड्रोक्लोराइड, फिर पेनेडियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लेके इसका अपचयन करा देंगे, हमको एमीन मिल जाएगा। एक हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा मान लो कि दिया गया है RCONH2, ये क्या होता है, दूसरा है RCONH2, RCONH2 इसको बोलते हैं एमाइड, इसको क्या बोलते हैं, एमाइड, इसको लिख लीजिए एमाइड। अब एमाइड से भी अगर ये प्राप्त करना हो तो क्या कराएंगे, फिर से देखो, ऑक्सीजन निकली है, हाइड्रोजन जुड़ा है, सी की जगह पे हाइड्रोजन जुड़े, CH2, यहाँ C था, यहाँ CH2, यहाँ C था, यहाँ CH2, ऑक्सीजन निकला है, हाइड्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन निकला है, हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, फिर से अपचयन हो गया। तो फिर लिख लो अपचयन। अब इसका भी एक अपचायक होगा, तो इसके लिए उपयोग में लिया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओहो गलत हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जल, ये अभिक्रिया भी हो गई। देखो पहले क्या था, नाइट्रो, टीन HCl, आयरन HCl, पेनेडियम H2 के साथ उत्प्रेरक ले लेंगे इनमें से कोई भी और इनका अपचयन करा देंगे, हमको RCH2 NH2 मिल जाएगा। फिर एमाइड CONH2, फिर इसका अपचयन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ,
फिर से RCH2 NH2 बन गया। एक और देखो, इसके बाद है RCN, ये होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N। देखो CN साइनाइड होता है और NC आइसोसाइनाइड होता है। NC क्या होता है? आइसोसाइनाइड होता है। तो ये क्या दिया गया है हमें? साइनाइड को दिया गया है साइनाइड, और इससे हमें प्राप्त करना है एमीन। तो कैसे प्राप्त होगा? तो ऐसे प्राप्त होगा, इसमें भले ही ना ऑक्सीजन निकला हो लेकिन हाइड्रोजन तो जुड़ा है। हाइड्रोजन के जुड़नों को हम तो अपचयन कहेंगे। तो हाइड्रोजन हमने जोड़ा है तो ये फिर से हो जाएगा अपचयन। और इसके लिए भी ले लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जल, अथवा क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के साथ पेनेडियम, अथवा क्या करेंगे हाइड्रोजन के साथ पेनेडियम, ये इनमें से कोई एक लेकर, और इसका क्या कराना है हमें? अपचयन। देखो पहले क्या था, नाइट्रो का अपचयन कराएंगे तब भी एमीन मिलेगा, एमाइड का अपचयन कराने से भी एमीन प्राप्त कर सकते हैं, साइनाइड का भी अपचयन कराने से एमीन प्राप्त कर सकते हैं। एक और है अभी जिसे दिया गया है RCCN, ये बढ़िया है। एक और दिया गया है, मतलब ये तो हो गया साइनाइड, एक और बनाना है C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर नाइट्रोजन। तो ये देखिए ये है RC ट्रिपल बॉन्ड CN। अगर ये वाला दिया गया है साइनाइड, ये भी है ये भी है, तो ये क्या है फिर? ये अच्छी बला है, ये क्या है? बला है। तो ये यहाँ से फिर से हम अपचयन कराएंगे। इनका क्या कराएंगे? अपचयन कराएंगे। और इसके लिए हम उपस्थिति लेंगे Na2 नहीं, तुम खाली सोडियम ले लो तब भी काम चल जाएगा। सोडियम क्या करेंगे? सोडियम और C2H5OH दारू एथेनॉल की उपस्थिति ले लेंगे तो ये क्या बनेगा? साइनाइड बनेगा। ये वाली अभिक्रिया और इस वाली अभिक्रिया में अंतर क्या है? ये साधारण साइनाइड बन गया है, और इस वाली रिएक्शन को इस साइनाइड से ये वाला अमीन बनाने की रिएक्शन कहलाती है मेंडिस रिएक्शन। इसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन, या होता तो अपचयन है तो इसको कह भी सकते हैं ये अपचयन। किसका अपचयन? मेंडियस अपचयन। बोलो तारा, मेंडियस अपचयन, ये हो गया। देखिए लिखने की बात अलग होती है, बनाने की बात अलग। एक फ्लो चार्ट में आपको सभी मिल जाएंगे अपचयन जितने होते हैं। मतलब हमने क्या किया है, यहाँ पर कोई मान लो नाइट्रो ले लिया है, और नाइट्रो का हमने टीन और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। या एमाइड कोई भी एमाइड हो, कोई भी एथिलेमाइड हो, मेथिलेमाइड हो, कोई भी, तो इस एमाइड का अपचयन कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए साइनाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा हाइड्रोजन पैलेडियम की उपस्थिति में साइनाइड का अपचयन कराने से प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। चौथा क्या है? सोडियम
तथा एथेनॉल की उपस्थिति में साइनाइड का अपचयन कराने से प्राथमिक अमीन बनता है। इस अभिक्रिया को हम मेंडियस अपचयन कहते हैं। ठीक है, हो गया ये वाला भी। आगे देखिए, इसके बाद है हमारे पास अमोनीकरण, जिसको बोलते हैं अमोनालाइसिस। अमोनीकरण, इसको क्या बोलेंगे? एमोनालाइसिस। चलो 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 चलो, चलिए आ जाते हैं। अमोनीकरण में एक होता है हाफ मैन, जिनका नाम ही हाफ है, हाफ मैन अमोनालाइसिस, अमोनीकरण। एमोनालाइसिस होगा, अमीनीकरण होगा, अमीनीकरण, अमोनी नहीं, अमीनीकरण या अमोनीकरण, अमोनीकरण कर दो, चलो। अमोनिया, अमोनियाकरण, अमीनीकरण, चलो जो भी है। ठीक, हाफ में भावनाओं को समझिए। क्या दिया जाता है? मान लो एक NH3 दे दिया गया है, ठीक है। मान लो कि ये एक NH3 हमें दे दिया गया, इसकी एक क्रिया हमने CH3Cl से करा दी, तो क्या बनेगा? तो ये एक हाइड्रोजन इसके एक क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा, मतलब HCl बार। उसके बाद बचा क्या? यहाँ बचा है NH2 और यहाँ क्या बचा है? CH3। तो ये बन गया CH3NH2। कौन सा एमीन बना? तो ये बन गया 1 डिग्री एमीन। इसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। अब मान लो इसी से तुम्हें 2 डिग्री बनाना हो, तो क्या करेंगे? फिर से इसको यहाँ उठाओ, CH3NH2, और इसकी अभिक्रिया भी किससे करा देंगे? CH3Cl से। तो होगा क्या कि इसका एक हाइड्रोजन इस बार इसको लेके निकल लेगा, फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ लेके चला गया क्लोरीन को, बचा क्या? CH3, फिर नाइट्रोजन, और फिर से नीचे क्या बचा? CH3, ये वाला जुड़ जाएगा, और ये इधर हाइड्रोजन। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया 2 डिग्री एमीन। एमीन एमीन बार बार गलत लिख रहा है क्या? एमीन एमीन एमीन, 2 डिग्री एमीन। फिर इसके बाद देखिए, अब 1 सेकेंड पानी पीना। फिर इसके बाद देखो 3 डिग्री एमीन बनाना है, तो फिर से इसको उठा लो, CH3N, ये H, ये हो जाएगा CH3। अभी एक हाइड्रोजन बचा है, तो ये भी क्या करेगा? Cl के साथ निकल लेगा। तो बचा क्या हमारे पास? CH3N, CH3, और ये भी CH3। ये कैसा हो गया? 3 डिग्री एमीन, जिसको तृतीयक एमीन बोलते हो। आप बोले सर एक बार और इसकी रिएक्शन करा लो, एक बार इसकी रिएक्शन, और अगर CH3Cl से कराएं तो क्या होगा? तो होगा जो हमारे पास ये Cl वैसे सब में है, तो इसको कॉमन मान के इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम हटा रहे हैं ताकि हमें थोड़ी जगह मिल जाए लिखने के लिए। मान लो कि ये वाला एक CH3 यहाँ से आपने ले लिया, ठीक है। तो ये वाला एक CH3 पूरी अभिक्रिया इसको यहाँ लिख लो, जल, और फिर क्या है? CH3, और फिर क्या है? CH3। अब इसके पास एक और आया है CH3Cl। अब क्या होगा?
तो CH3 ये 20 से टूट जाएगा, इसमें पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और नाइट्रोजन क्या करता है, CH3 को अपने सिर पे बिठा के घूमता है भाई। तो करेगा क्या, क्या करेगा, CH3 को, ये मान लो CH3 नाइट्रोजन, फिर CH3 और ये भी CH3, ये भी CH3। तो बोले सर ये तो चतुस्संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो ना करता ही ना। इसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, इसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, और बाहर कौन रह जाएगा, क्लोरीन। तो ये हो गया क्लोरीन। तो इसकी एक और संरचना जो बनाई जाती है, जो उपसंयोजन यौगिकों में आपको देखने को मिलती है, वो होती है CH3 का होल 4n, और ये Cl बाहर ऐसे। देखे हो, सब देखा है। तुम ज्ञानी हो, तुम बाबा हो, बाबा कहाँ थे बाबा, ठीक है। इसको बोलते हैं हाफ में अमोनीकरण। पहले वीडियो देख ले, चल रही है कि नहीं। ओके, एवरीथिंग इज हियर, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर क्लियर क्लियर। अगला देखेंगे ग्रेवियल थैलेमाइड रिएक्शन। ग्रेवियल थैलेमाइड रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। बड़ा 3 2 1 0 इधर से मिटाते हैं। तब तक वो वाला क्या था पर नोट कर रहा है, तो उसका भी काम चल जाएगा। ये जो हंस रही है दुनिया, मेरा काम पे खुश रही है। ग्रेवियल थैलेमाइड, इसे ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण बोला जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्या है, ग्रेवियल क्या बोलेंगे, थैलेमाइड, ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया। ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया, ये क्या होती है, इसमें एक थैलेमाइड होता है, वह अच्छी बात है, थैलेमाइड होता है, इसमें थैलेमाइड होता है, इसमें एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है ना, गंदा बन गया, ऐसे एक ऐसे, फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये, फिर क्या होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर यन होगा, फिर एच होगा, फिर डबल बॉन्ड में O होगा, फिर एच होगा, ये ठीक है। और इसके ये मैं कंप्लीट कर दूँ, ये हो गया, एक और बचा है, एक यहाँ पर करते हैं, एक को यहाँ कर दो, एक एक को छोड़ के, ठीक है। इसको बोलते हैं थैलेमाइड। ये थैलेमाइड होता है, क्या होता है, थैलेमाइड। इसको बोला जाता है थैलेमाइड। अब ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया जो होती है, उससे भी क्या करेंगे, हम एमीन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले क्या किया था, पहले हमने अपचयन वाली अभिक्रिया देखी थी, अपचयन के बाद हमने हाफ मैन अमोनीकरण देख लिया या अमीनीकरण देख लिया, वो एक ही बात होती है। अब इसके बाद आते हैं ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण। तो ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। इसके ऊपर लोन पेयर होता है, हमें पता है कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये प्लस यहाँ से यहाँ ये जल को लेके चला गया, बचा हमारे पास क्या है, इसको एक काम करो, इसको 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 ऊपर लिखो, यहाँ पे ऐसे, ये बात KOH डाला और जल बाहर, बचेगा क्या, कुछ ऐसा,
ये हो जाएगा एन के, और इधर हो जाएगा इनके, वो एक ही बात है, एक जैसे लग रहा है, कहता है सेवन ट्यूशन भैया भैया सी डबल वन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करा दी। अब तुम क्या करो, इसकी अभिक्रिया जो है अब करा दो, इसकी अभिक्रिया CH3Cl के साथ, मेथिल क्लोराइड साथ करा दो। पहले क्या होगा, पहले हमने किया थैलेमाइड की अभिक्रिया कराई हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये बना, फिर हमको ये दिखाई पड़ा कि ये पॉजिटिव है, अब हमको कोई एक नेगेटिव वाला चाहिए, तो हमने क्या किया, एक नेगेटिव वाला लेके आ गए इसके लिए। अब ये करो, क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोले क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। और ये जो होगी अभिक्रिया, दिख रही है कैमरे में, एक सेकेंड, वेरी गुड, बोर्ड के बाहर में लिख दिया तब भी दिखेगा। तो ये बनेगा, ये देखो के पॉजिटिव और ये KCl हो गया, यहाँ से बाहर KCl बाहर निकालेंगे, और यन और के की जगह किसको जोड़ेंगे, हाँ CH3, बिल्कुल सही, CH3, देख लो एडजस्ट करो, ये CH3। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया भी हम एक से कराएंगे, वो हमारे पास अच्छा खासा होता है, वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हम लेने वाले हैं दो, एक NaOH, फिर एक NaOH। अब कुछ होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, तो मान लो इधर ये क्या मान लो, अपने हाथ में कुछ भी करो। क्या हुआ, ये हो जाता है C11O, और ये हो जाता है C11O। इसके अलावा हमें चाहिए क्या, पहले तो वो बना लो, फिर जो होगा देखा जाएगा। हमें चाहिए था RNH2, हमें क्या चाहिए था, RNH2। तो देखो CH3 तो यहाँ से मिल गया, यन हमें यहाँ से मिल गया, तो पहले अपना बनाओ, तो पहले बनाओ CH3, ये मिल गया, और यन हमको ये मिल गया, तो C की जगह ये हो गया R N, और H2 कहाँ से लाएंगे, तो एक लाएंगे ये वाला, एक लाएंगे ये वाला, तो RNH2, ये तो बन गया। अब टूटे हैं दिल, तो दिल को जोड़ेंगे ये, तो ये जो होता है NeO, ओना ओना रोना धोना, ये होता है ONA, और यहाँ भी जोड़ दिया ONA। अब ये इनको बनाएंगे, इनका काम चलाएंगे, और इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, इसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। ठीक है, ये क्या होता है, प्राथमिक एमीन। ग्रेवियल थैलेमाइड की ऐसे हमने क्या किया कि थैलेमाइड जो, इसको थैलिक अम्ल भी बोलते हैं, थैलेमाइड को हमने क्या किया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत कराने से जल बाहर निकलता है। फिर एक क्या प्राप्त हुआ, ये हमको प्राप्त हुआ है, नहीं इसका नाम नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे, ना 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 कतई भी नहीं। तो क्या किया हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जोड़ा है, BH2 हमने क्या किया है, बाहर निकाला। पहली बात तो इसमें जो ऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नामकरण नहीं करना होता, जो भी आपका बनाना था, जैसे ये इन्होंने हमको दिया था ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया, तो हमने क्या किया, थैलेमाइड से हमने प्राथमिक में बनाया, पूरी अभिक्रिया थी। नाम लिखना कोई जरूरी नहीं होता, ना ही बैलेंसिंग करनी जरूरी होती है। जैसे अब अभी हम यहाँ पर NaOH लिख के चले जाएं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले पोटेशियम जुड़ेगा, फिर पोटेशियम के बाद यहाँ CH3 जुड़ेगा, फिर CH3 भी चला जाएगा, CH3 N को लेकर और इसके 2H को लेकर यहाँ आ गया, तो ये क्या बन जाएगा,
होना होना। ठीक है, अगली अभिक्रिया है, अभी हम विरचन की विधियां पढ़ रहे हैं, अभी विरचन की विधियां हैं, अभी और है, खत्म हो गई क्या? चलो, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ब्रोमेमाइड हाफमैन, हाफमैन की एक पहले पढ़ चुके हैं, ये दूसरी हाफमैन ब्रोमेमाइड लिखेंगे, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन अभिक्रिया। कुछ तो इनको याद करने की ट्रिक होती है, जिसे आप इसकी अगर लिखना चाहो तो इसका एक ट्रिक होती है याद करने की, कि आपका ब्रो नानी के घर गए, नानी के घर गए। 1 सेकेंड, मेरी नाकामी पर तोने कस रही है। आपका ब्रो नानी के घर गए, गए गए गए, हम भी गए, तुम भी गए, नानी के घर गए। तो आप यहाँ पर क्या है, आप है एमाइड, क्या है एमाइड, मार्कर आप क्या है एमाइड, RCONH2, ये क्या हो गया, आपका ब्रो मतलब ब्रोमीन कहाँ गए, नानी के घर गए, NaOH, तो ये क्या हो जाएगा NaOH। इससे बनेगा क्या, इससे सब कुछ बनेगा, इससे सब कुछ बनेगा। इससे हमको चाहिए क्या, पहले तो वो बनाओ, इससे हमको चाहिए RNH2, हमको प्राथमिक यूनिट चाहिए खाली, RNH2, ये हो गया RNH2। बचा क्या है, देखो एक तो NaBr बन जाएगा, एक NaBr बन जाएगा। अब देखो H यहां भी है, ठीक है, और इसको बैलेंस वैसे करना नहीं चाहिए, और एक और बनेगा Na2CO3, एक बनेगा Na2CO3, और एक और बनना चाहिए अभी कि जल, जब यहाँ दो हो जाएंगे तो ये भी, हाँ ठीक ठीक, ये जल बन जाएगा। ये हो गई अभिक्रिया, ये जो बनेगा ये बनेगा प्राथमिक एमीन। ये क्या होता है 1 डिग्री अर्थात प्राथमिक एमीन। इसमें क्या होता है कि जितने कार्बन दिए होते हैं उससे कार्बन अगर कम करना होता है तो कार्बन कम, लिख लो कि कार्बन जब कम करना होता है तो हम हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया लगाते हैं। इसको हाफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या होता है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। आपका ब्रो नानी के घर गए मतलब एमाइड। तो इस अभिक्रिया को अगर लिखना है तो लिखें कैसे कि किसी भी एमाइड का ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसी भी एमाइड को ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत कराने पर 1 डिग्री एमीन प्राप्त होते हैं। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक और है कार्बेमाइड, कार्बेमाइड रिएक्शन। लग रहा है वीडियो ज़्यादा लंबी खींच जाएगी, बिरच नहीं हो पाएंगे।
ऐसा लग रहा है कि हम विरचन ही कर पाएंगे। इसको बोलते हैं कार्बिल अमीन अभिक्रिया। ये होती है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया। ये क्या होता है कि आप मान लो कि कार्बिल अमीन अभिक्रिया कैसे होती है, कैसे होती है। तो विरचन तो हो गए सब। थैलेमाइड, ग्रेवियल, ग्रेवियल से 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। हाफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन हो गया। कार्बेमाइड, ठीक है। अब हम कर रहे हैं रासायनिक गुण। ठीक, ये कौन से स्टार्ट होगा। अब रासायनिक गुण यहाँ लिख लीजिए। चलिए छोड़िए इसको, कल करेंगे। ये वाली अभिक्रिया लिख लो। क्या होता है कि एक RCH2NH2 कुछ ऐसा दिया गया है और इसकी अभिक्रिया CHCl3 के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ खाई जाती है। क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं क्षारीय माध्यम में कराई जाती है। तो उससे क्या प्राप्त होता है, तो इससे प्राप्त होगा हमको दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड। बहुत बुरी मानेगा RCH2 आइसोसाइनाइड NC। कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये R हो। यहाँ पर अगर बेंजीन भी होता तब भी यही होता, तब भी यही होता। और इसके साथ में KCl और H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर से देखेंगे। कल हम लोग देखेंगे एनिलीन। एनिलीन पढ़ेंगे, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं प्राथमिक अमीन की और द्वितीय तृतीय जो भी हैं उनका देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक, वाह, वीडियो तो शूट हो गई। देखते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our new channel, The Sheriff.